Gases exchange in alveoli is an important part of the air passageway. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बेसिकली ना सीक्वेंस समझनी होती है। बहुत आसान है। सिर्फ जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको सही तरह से पढ़ नहीं पाते और इसका फ्लो एक चार्ट भी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले 4 टर्म्स में बताऊंगा, वो आपको क्लियर करनी है। उनमें पहली टर्म ये है कि आर्टरी क्या होती है। अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करता हूं तो 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को लेके जाएंगे हार्ट से बॉडी के पार्ट्स की जानिब। कैपिलरीज वो होंगे जो बारीक नालियां होंगी। जब आर्टरीज डिवाइड होंगी तो उनके डिवाइड होने से बनेंगी कैपिलरीज, और कैपिलरीज जब मिलेंगी उनके मिलने से बनेंगी वेन्स। और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होंगी जो ब्लड को लेके आएंगी बॉडी के पार्ट से हार्ट की जानिब। हार्ट जो कि मेरे दोनों लंग्स के बीच में यहां पे मौजूद है। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, जरा यहीं से हम स्टार्टअप लेते हैं। आर्टरी जो है, आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? तमाम बॉडी की आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन होगी, उस ब्लड को क्या नाम देंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जितने भी वेन्स होंगे, तमाम वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड है सिवाय एक आर्टरी के। उस आर्टरी का नेम क्या है? दैट्स नेम इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी होगी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों होगा वो यहां पे सर्कुलेशन में समझ आएगा। इसी तरह से तमाम वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन होगी जिसके अंदर ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। तो डियर फ्रेंड्स, जरा समझते हैं इस प्रोसेस को। देखें, हार्ट ने पंप किया। हार्ट के पंप करने से, ये देखें, पंप किया, उसके पंप करने से ब्लड मेरी तमाम बॉडी के पार्ट्स में चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हार्ट के पंप करने से जो ब्लड है वो मेरी बॉडी की तरफ मूव करके जा रहा है। और मैंने कहा था कि ब्लड को लेके कौन जाएगा? आर्टरीज लेके जाती हैं, और आर्टरी के अंदर ब्लड हमेशा कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट के पंप करने से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आर्टरीज के जरिए से बॉडी की तरफ चला गया। अब बॉडी के अंदर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? गैसों का तबादला होगा। जो ऑक्सीजन होगी वो बॉडी के पार्ट्स में चली जाएगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रहा बल्कि बन गया है डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रही। अब बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक कौन लेके आ रहा है? वो लेके आएंगे वेन्स। तो ये बात भी हमारी ठीक होगी। अब आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, जब हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब कौन सा हार्ट के अंदर ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट अगेन पंप करेगा, उसके पंप करने से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स की जाने। लेकिन इस बार लेके कौन जाएगा? आर्टरी ही लेके जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो यहां पर भी आर्टरी ही है जो ब्लड को हार्ट से लंग्स की जानिब लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है हार्ट से। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक नेम दिया, दैट्स नेम इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी, तो आपने कहना कि जहां पर लफ्ज पल्मोनरी आ गया ना, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। इसी तरह कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, हिपैटिक रिलेटेड टू आपका लिवर, रेनल रिलेटेड टू किडनी। ठीक है। तो इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, पल्मोनरी है वो लंग्स है। अब पल्मोनरी आर्टरी का आर्टरी तो कंफर्म है कि हार्ट को ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का मतलब वो ब्लड को हार्ट से लंग्स की जानिब लेके जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर, क्योंकि पीछे से कलेक्ट कौन सा ब्लड हुआ था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट से लंग्स की जानिब मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। तमाम आर्टरी में ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर होंगे, लंग्स में एंटर होने के बाद डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होने वाला है? ये जैसे ही एंटर होंगे, एंटर होने के बाद ये छोटी छोटी ऐसे नालियों में डिवाइड हो जाएंगी। अब ये जो छोटी छोटी नालियां होंगी जो कि पल्मोनरी आर्टरी के डिवाइड होने से बन रही हैं, इसको डियर फ्रेंड्स हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे आर्ट्रियोल्स का। क्या नाम देंगे? आर्ट्रियोल्स का। ये जो आर्ट्रियोल्स होंगी, आर्ट्रियोल्स डियर फ्रेंड्स मजीद डिवाइड हो जाएंगी, और जब आर्ट्रियोल्स मजीद डिवाइड होंगी, आर्ट्रियोल्स के मजीद डिवाइड होने से जो नालियां बनेंगी, हम उनको नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स, उसका नाम होगा आपके पास वेन्यूल्स, सॉरी कैपिलरीज। क्या बन जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर हुई, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होगी, आर्ट्रियोल्स ने डिवाइड होकर बनाई कैपिलरीज। कैपिलरीज जो कि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द थी, वहां पर गैसों का तबादला हुआ। उसके बाद वो कैपिलरीज के मिलने से बन गई वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के मिलने से वापस क्या बन गई? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या बन गई? पल्मोनरी वेन। इस तरह से बनेगी।
और जब गैसों का तबादला हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड में, और फाइनली आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग से हार्ट की जानिब आ जाएगा, लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। सो होप सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जितना भी प्रोसीजर है वो समझ आ चुका है। तो देखें वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, फिर वापस फिर ऐसे, तो ये सर्किट जो होगा ये इस तरह से घूमता रहेगा। सो होप सो बेटा आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है और साथ में जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्लियर हो चुका है।